हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम कर रहे हैं अपनी क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक, एक पूरा का पूरा चैप्टर। देखो बेटा, लास्ट मैंने आपको करवाया था मीन के बाद वैसे तो आपकी बेसिकली बुक में है मीडियन और मोड, बट उनको अभी हम बाद में कर रहे हैं। पहले हम वो चैप्टर्स कर रहे हैं जिनकी वेटेज बहुत हाई है, जैसे कोरिलेशन। कोरिलेशन बहुत ईजी है और उसका मिनिमम एक क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का आता ही आता है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आज हम करेंगे कोरिलेशन। एक ही वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, इसकी थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी, सारे मेथड्स। ठीक है। अब याद रखना, इसमें 3 मेथड है: स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक। स्कैटर डायग्राम पेपर में आता नहीं है, आपके स्कूलों में करवाया नहीं जाता। जिनके स्कूलों में करवाया जाता है प्लीज नीचे कमेंट कर देना, ताकि वो भी मैं वीडियो में अपलोड कर सकूं बेटा। और जो कार्ल पियर्सन है उसमें 3 से 4 मेथड है, तो किसी स्कूल में 3 करवाते हैं, किसी में 4, मतलब बेसिकली 4 है। उसमें जो डायरेक्ट मेथड है वो कई स्कूलों में नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो कुछ बुक्स में गिवन ही नहीं है। तो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके स्कूल में करवाया या नहीं करवाया गया, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो, बहुत आराम से समझना है इस चैप्टर को, नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही गलती होती है, वैल्यूज पुट करने की। इसका जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो बच्चे वैल्यूज नहीं पुट कर पाते। सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद रहेगा, कैसे वैल्यूज होंगी, उसको बस आपने ध्यान में रखना है। तो करते हैं दोस्तों फिर फटाफट स्टार्ट। तो देखो बेटा, आप ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 मेथड है: स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो पहले जो हम करेंगे वो हम कर रहे हैं कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन क्यों कर रहे हैं? देखो, स्कैटर डायग्राम तो पेपर में बहुत ही रेयर आया हो, तो कभी आया हो, आया भी होगा तो 1 मार्क्स में होगा, और मोस्टली स्कूलों में ये करवाते भी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर की वेटेज कम से कम 8 नंबर रहने वाली है बेटा आपकी। तो जो क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। एक या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 6 में आने वाला है। या तो कार्ल पियर्सन आएगा या स्पीयरमैन रैंक वाला आएगा। ठीक है, जो 6 नंबर में आएगा और 2 नंबर की थ्योरी वगैरह आ जाती है। या कुछ स्कूलों में 4 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं और 3 नंबर की थ्योरी डाल देते हैं। अब ध्यान से समझना क्या है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल पियर्सन। इसकी इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें बच्चों को रूट सोल्व करना होता है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। मैं भी आज आपका फोकस कैलकुलेशन पे कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा करने वाला हूं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका रूट सोल्व नहीं भी होता है तो आधा नंबर ही कटने वाला है और नहीं कटने वाला। ठीक है। अब कार्ल पियर्सन ने जो कोरिलेशन निकालने का हमें वो दिया, तरीका दिया, उसके 4 मेथड थे: एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे नाम आपने पहले सुने हुए हैं। अब इसमें से जो डायरेक्ट मेथड है वो कुछ स्कूलों में नहीं करवाया जाता, 3 ही मेथड करवाए जाते हैं। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, किसी स्कूल में टीआर जैन है, किसी में संदीप गर्ग है, तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो मेथड करवाए गए हैं उस पर ध्यान देना, और जो नहीं करवाए गए उसे स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले मेथड की। देखो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो कोरिलेशन होता है बेटा, वो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल ही गिवन होंगे। जैसे इस जो भी ये एग्जांपल मैंने लिया है उसको हम एक्चुअल मीन मेथड से सोल्व करेंगे। हमें एक एक्स दे रखा है और एक y दे रखा है, तो 2 वेरिएबल हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले क्या करना होता है? ठीक है, पहले आते हैं फॉर्मूले पे। कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं, किससे शो करते हैं? r से। ये जो r दिख रहा है ये कोरिलेशन शो कर रहा है। अब एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट है, और नीचे क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है बहुत सिंपल सा। कैसा निकलेगा देखो, एक्स आपको मिल गया, पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल जब करोगे आएगा बेटा 147, और एन आपको कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 147 डिवाइड बाय 7 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? मीन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आ रहा बेटा 21। तो अब हमें निकालना है एक्स। ये कैसे निकलता है? एक्स में से मीन में से एक्स में से एक्स मीन माइनस कर दो। जो ये मीन आया है इस एक्स की वैल्यू में से माइनस करो। 12 में से 21 जाएंगे तो -9, -6, -3, 0, 3, 6 और 9, ये आपका आ गया।
फिर आपने निकालना है इसका स्क्वायर। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 36, 9 0 9 36 और 81। ठीक है, अब करना है इसका टोटल। अब इसका क्या करना है? टोटल आपको करना है। तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका टोटल मैं तो देख के कर रहा हूं, देखो आपने कैलकुलेशन से करना है आराम से। 252 आ रहा है बेटा इसका टोटल। अब आते हैं ऐसे वाई पे। अब वाई का भी सेम करना है आपने, वाई का भी मीन निकालना है, वाई का भी मीन का स्क्वायर करना है। तो पहले वाई का मीन निकालते हैं। वाई का टोटल आ रहा है बेटा 84। 84 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका कितना आएगा? 84 डिवाइड बाय 7 12 हो गया। अब निकालो वाई। वाई माइनस वाई का मीन -6 -4 -2 0 2 4 6, इसका स्क्वायर 36 16 4 0 4 16 36 हो गया। इतना काम खत्म। फिर आपने एक और कॉलम बनाना है एक्स और वाई का। एक्स और वाई का किसको मल्टीप्लाई करना है? ध्यान से समझना। जो ये वाला कॉलम था आपका, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कराना है इससे। तो 9 को कराना है -6 से मल्टीप्लाई, -9 को। 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 0 का तो 0, 2 3 जा फिर से 6, 24 और 9 6 जा 54 हो गया। अब करना है इसका टोटल। इसका भी टोटल करना था। इसका टोटल आ रहा है बेटा वाई स्क्वायर का आ रहा है 112 और इसका टोटल आ रहा है आपका 168। 168 आ रहा है इसका टोटल। हो गया। अब इसे पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? मैं दोबारा लिख रहा हूं। सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स वाई मतलब ये वाला, इसका टोटल ये वाला कितना है? 168 डिवाइड बाय रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला 252 मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर 112। इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन की जिम्मेदारी अब आपकी। अगर देखो मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर लोगे। उसके बाद जो अगर आपसे रूट सोल्व नहीं होता है छोड़ देना, टाइम मत खराब करना। आधा सा 1 नंबर कटेगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बस। हो गया पहला मेथड, सबसे इजी था। डायरेक्ट मेथड पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड पे आते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना, मैं उतार रहा हूं क्वेश्चन। 12 15 18 21 24 27 और 30, ये हमें क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू। अब आते हैं वाई की वैल्यू में 6 8 10 12 14 16 18, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब आप में इसमें बहुत सिंपल तरीके से करना है, पर इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सीधा एक्स का स्क्वायर निकालना है, सीधा वाई का स्क्वायर निकालना है। तो 12 12 जब 144, ये 225 324 441 576 729 और 900। ऐसे ही आपने इसका निकालना है। 36 8 8 या 64 100 144 14 14 या 128 196 256 और ये आ गया 324। फिर करना है इन सबका टोटल, सबका टोटल। इसका टोटल आ रहा बेटा 147, इसका आ रहा 339 मतलब 339, इसका है 84, इसका है 1120। फिर एक कॉलम बनाना है एक्स वाई का। एक्स वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है एक्स वाई का। 12 6 जा 72, 15 8 जा 105 सॉरी 120 180 1 252 336 432 और 540। अब इसका भी टोटल करना है। 1932 आएगा इसका टोटल। अब देखो इसके फॉर्मूले पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आराम से। देखो अब ध्यान से, पहले क्या है? एन। एन कितने हैं यहाँ पे गिनो? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है एन के, बिल्कुल 7 है जी। तो 7 सिग्मा एक्स वाई का टोटल ये वाला मतलब
मल्टीप्लाई में रुको 7 मल्टीप्लाई 1932, पहली वैल्यू पुट, ये वाली वैल्यू पुट, इसके बाद माइनस सिग्मा एक्स, ये है सिग्मा एक्स 147 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, ये है सिग्मा वाई 84 डिवाइड बाय, ध्यान से समझना रूट तो है ही, एन है 7 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाला 3339 माइनस, यहां गलती होगी अब जो लिख रहा हूं माइनस, इसलिए देखो कलर चेंज करके लिख रहा हूं, यहां पे होल स्क्वायर का रूट है, यहां पे एक्स का ही रूट था, स्क्वायर था मतलब, यहां पे जो स्क्वायर है देखो एक तो है सिग्मा एक्स का स्क्वायर और एक है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है, ये जो बात हो रही है ये इसकी बात हो रही है और ये जो बात हो रही है वो इसके टोटल के स्क्वायर की बात हो रही है। 147 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो 147 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में फिर से n 7, y स्क्वायर कितना था 1120 मल्टीप्लाई y का ये रहा और 84 का स्क्वायर, ये अब देखो कैलकुलेशन बहुत खराब है, बहुत गंदी है। पहली बात तो पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं और डायरेक्ट मेथड इसलिए ही कम करवाया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपके स्कूल में करवाया तो करना है, आपने नहीं करवाया तो नहीं करना, इसको सोल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर है देखो, फिर भी मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करवाना आपका यहाँ पे कि वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाए। आपको बस ये वैल्यूज कौन सी कॉलम से पुट करनी है उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आते हैं विच इज शॉर्टकट मेथड, ध्यान से समझना। शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन उतारता हूं मैं पहले, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है सब जगह। 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 और y की वैल्यू 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब ध्यान से समझना, एक तो फॉर्मूला देख के डर मत जाना, बच्चे फॉर्मूला देख के बहुत डर जाते हैं। शॉर्टकट मेथड को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड फिर बिल्कुल इसके जैसा सेम है, वो आपने मीन के उसमें भी देखा है, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में ज्यादा चेंज नहीं होता। अब पहले आप क्या निकालोगे इसमें dx, dx कैसे निकलेगा भाई x माइनस ए एज्यूम इन्होंने किया हुआ 18, ठीक है, तो ये आ गया -6 -3 0 3 6 9 और 12, ये निकाल लिया आपने। अब क्या निकलेगा इसका स्क्वायर, dx का स्क्वायर 36 9 0 9 36 9 9 जा 81 144, ठीक है, ये 3 क्लियर। इतना ऐसे ही बेटा y में करना है। अब y का a इन्होंने लिया 10, हम भी ये 10 ले लेते हैं, चीटिंग करने में पीछे नहीं रहना। तो dy y माइनस a -4 -2 0 2 4 6 8, इसका स्क्वायर dy का स्क्वायर 4 4 जा 16 2 2 जा 4 0 4 16 36 और 64। क्लियर यहां तक? इतने स्टेप्स तो बच्चों वाली चीज थी। अब एक कॉलम बनेगा जिसको बोलेंगे dx और dy का, dx और dy का, तो मतलब ये है dx और ये है dy, इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, आगे तो 0 ही है, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 12 8 जा, जल्दी बताओ 12 8 जा 96। क्लियर, खत्म काम। टोटल करें फटाफट। टोटल देखो, x के टोटल की हमें जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, ये है 21, इसके बाद है 315, ये है बेटा 14, ये है 140 और ये है आपका 210। अब ये क्या क्या है वैल्यूज में लिख रहा हूं, ये है सिग्मा dx, ये है सिग्मा dx स्क्वायर, ये है सिग्मा dy, ये है सिग्मा dy स्क्वायर और ये है सिग्मा dx dy। अब इसको वैल्यूज को देखो, n कितने हैं 7 7, ठीक है, dx dy कौन सा है ये वाला, इसका टोटल कितना था 210,
तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 210 माइनस सिग्मा डी एक्स ये वाला माइनस सिग्मा डी वाई ये वाला। यहां तक क्लियर। नीचे आते हैं, एन तो एन ही रहेगा 7, क्या है सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर ये वाला माइनस, फिर से वही बात आ गई कि यहाँ जो स्क्वेयर है वो बाहर है, मतलब अब इसके स्क्वेयर की बात कर रहा है 21 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई रूट भी ऐसे ही रहेगा 7 वाई का स्क्वेयर 140 माइनस इसका स्क्वायर हो गया। जैसे ही आपको वैल्यूज पुट करनी आ जाएगी ना तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। बच्चों को यही नहीं समझ आता ये फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कौन सी है, इसलिए ये ऐसे आपने अच्छे से लिख लेना है। आराम से समझो इसको, कॉपी पेन लेके मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए बैठा करो कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है ये पता लग जाए। ये पता लग गया फिर ये मुश्किल नहीं है, फिर रूट का आधा नंबर कटेगा तो आपका कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट मेथड पे आए, स्टेप डेविएशन, बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। दोबारा क्वेश्चन वही है, 12 15 जो भी वैल्यूज दे रखी है 12 15 18 21 24 और 27 और 30। y की वैल्यू क्या थी 6 से स्टार्ट थी ना, 6 8 10 12 14 16 और 18 यहां तक था। दोबारा a एज्यूम करना है, आपको पता ही है स्टेप डेविएशन और एज्यूम इन मेथड में आधी चीजें सेम होती है। ये कितना आ रहा है -6 -3 0 3 6 9 और 12। इसके बाद डी एक्स डैश निकालना सिखाया था मीन में अच्छे से, कैसे निकलता था डी एक्स डिवाइड बाई सी। ऐसा नंबर लो जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, तो 3 सबको कर रहा है तो -2 -1 0 1 2 3 4 क्लियर। इसके बाद डी एक्स डैश का स्क्वायर, डी एक्स डैश का स्क्वायर 4 1 0 1 4 9 16 समझ गए। ये इसका है ये इसका है, क्लियर। ऐसे ही वाई में करना है, डी वाई डैश का स्क्वायर। ए ले लिया हमने 10 दोबारा -4 -2 0 2 4 6 8 तो 2 सबको डिवाइड कर देगा। जो यहाँ पे सी लिया है हमने वो 2 लिया है, ठीक है। 0 1 2 3 4 थोड़ी जल्दी करा रहा हूं, ध्यान से समझना क्योंकि ये सब वो चीजें आप स्टेप डेविएशन में मीन में करके आ चुके हो। इसका स्क्वायर करते हैं 4 1 0 1 4 9 16 ठीक है। इसका स्क्वायर किया 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 जा 9 ठीक है। यहां तक क्लियर। अब एक और कॉलम बनेगा डी एक्स डैश और डी वाई डैश का, मतलब इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कराना है इस वाले कॉलम से। 2 2 जा 4 1 1 जा 1 0 का तो 0 1 1 जा 1, ये तो सेम ही आई जा रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ जी यही आ रहा है। क्लियर हो गया। देखो कैलकुलेशन करने में तुम्हारा टाइम नहीं खराब होना चाहिए। अब आते हैं दोबारा आगे, इसको मैं हटा देता हूं, उनको जगह बनाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने की अपने। जिसको समझ आ गया है कैसे फॉर्मूले में पुट करना है फटाफट कर दो, फ्री के मार्क्स में फटाफट लेते जाओ। अब देखो पहले है एन, फॉर्मूले में सबसे पहले एन है। एन कितना है 7 है सर। सिग्मा डी एक्स डी वाई मतलब ये वाला, इसका टोटल है, इसका टोटल आ रहा है 35। कितना आ रहा है 35 मल्टीप्लाई में 35 आ गया, क्लियर। इसके बाद है डी डैश डी एक्स डैश का टोटल, डी एक्स डैश ये रहा इसका टोटल। तो इसका टोटल यहां पे आ रहा है बेटा आपका 7। इसके बाद डी डैश वाई का टोटल, इसका टोटल भी 7 आ रहा है, क्लियर। ऊपर वाली चीज क्लियर हो गई। नीचे वाले पे आए, रूट लगाएं पहले, लग गया रूट। n 7 है मल्टीप्लाई डी एक्स डैश का स्क्वायर, इसका टोटल है 35, मतलब यही वाली वैल्यू जो थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, इसकी और इसकी। इसके बाद क्या भाई डी एक्स डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस
दोबारा n के लिए 7, और ये रूट अलग अलग है, याद रखना, इसका रूट अलग है, उसका रूट अलग है, मिक्स नहीं है ये दोनों साथ में। मल्टीप्लाई में सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका टोटल आ रहा है बेटा 35 ही, माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है नहीं, एक बार ढंग से समझ लोगे तो। देखो मेरे को भी वैल्यूज पुट करने में देखना पड़ रहा है, पेपर में आपके 10 मिनट भले ही खराब हो जाए, लेकिन वैल्यू सही से पुट करना है। जब वैल्यू देखो, इसमें तो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, 7 का स्क्वायर सबको पता 49, ये लिख दोगे आप, ये भी 49 मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये वाला सोल्व इजीली हो सकता है। अगर 6 मार्क्स में आता है तो पूरे 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है और कौन सी वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है। हो गया, आराम से आपकी बुक का ही क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे ही वीडियो खत्म हो दोबारा आपने करना है। अब जो ये थे हमारे 3 महानुभाव मेथड थे, उसमें से कार्ल पियर्सन खत्म हो गया, सबसे बड़ा यही था। अब आते हैं स्पीयरमैन रैंक वाले में, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका बहुत इजीली क्वेश्चन होता है, बहुत इजीली कैलकुलेशन होती है, आराम से हो जाएगा। तो करते हैं हम इस वाले को स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक वाले की। अब इसमें मैंने 3 केस होते हैं, इसमें 3 केस बनते हैं, ध्यान से समझना। पहला केस व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब इस रैंक्स का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। 2 वेरिएबल्स होते हैं, कोरिलेशन है तो 2 वेरिएबल होंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन उतार रहा हूं जिसमें हमें 2 वेरिएबल गिवन है। पहला है आपका जज 1 और दूसरा है जज 2। और इनके नंबर दे रखे हैं ऐसे 5 4 7 3 1 2 6, और यहां पे लिखा हुआ है 6 5 2 1 3 4 7, ये लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखा हुआ है जो आपको फॉलोइंग चीजें ये दे रखी है नीचे, ये है 2 जजेस की रैंक। क्वेश्चन में गिवन है 2 जजेस की रैंक गिवन है, इसका मतलब रैंक आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जब रैंक गिवन होती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब जब आपने ये उतार लिया, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया, इसके बाद सिर्फ आपको क्या निकालना होता है, डेविएशन डी निकालना होता है। और ये कैसे निकलता है, R1 माइनस R2, ये है आपकी R1, क्योंकि ये जज 1 की रैंक दे रखी है, ये जज 2 की रैंक्स दे रखी है। तो अब 5 में से 6 गए, -1 -4 5 2 -2 -2, और ये कितना आ गया, -1, ये आपको रैंक दे दी। अब करना होता है इसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर, तो 1 1 25 4 4 4 और 1। अब आते हैं इसके फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जब रैंक गिवन है और स्पीयरमैन का फॉर्मूला लगाना है और वो निकालना है कोरिलेशन, तो R इक्वल्स टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n का क्यूब माइनस n, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, 6 की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, सिग्मा डी स्क्वायर मतलब इसका टोटल, इन सब का टोटल करना है, 4 4 8 4 12 12 और 3 15, तो ये आ गया 40, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 40, डिवाइड बाय n का क्यूब, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब माइनस 7, ये आपको सोल्व करना है। यहाँ पे जैसे इसे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 भी है, 1 माइनस भी है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, 1 माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय 7 का क्यूब माइनस 7, बस इसे सोल्व करना है बेटा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। अब ये तो हो गया व्हेन रैंक्स आर गिवन। इसमें एक
जो सेकंड केस बनता है वो बनता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। अब रैंक जो है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा देखो वो दिखाता हूं आपको। जब रैंक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो हमें खुद रैंक निकालनी होगी, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी देखो अब आपको बोला हुआ है कि जज ए और जज बी के मार्क्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मार्क्स। मार्क्स दे रखे हैं ए के और मार्क्स दे रखे हैं बी के। अब यहां रैंक नहीं बोली, वर्ड रैंक नहीं बोला, मार्क्स बोले हैं, ठीक है। और मार्क्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 52, 53, 42, 60, 45, 41, 37, 38, 25, 27। और मार्क्स बी के दे रखे हैं 65, 68, 43, 38, 77, 48, 35, 30, 25 एंड 50। ये आपको गिवन है। जब अब रैंक्स गिवन नहीं है, नोट गिवन है, तो बेटा रैंक्स हमें खुद निकालनी पड़ती है। तो यहां पे लिखेंगे रैंक 1, यहां पे लिखेंगे रैंक 2। रैंक 1 मतलब पहले इनको रैंक हमें खुद देना पड़ेगा, इनकी रैंकिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम रैंक करेंगे नंबर 1। ये हो गया 1 कि ये पूरी क्लास में नंबर 1 है। इसके बाद देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 53 है, तो ये हो गया रैंक 2। इसके बाद 52, तो आपने क्या करना है, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, आपकी मर्जी है, उसके अकॉर्डिंग रैंक देनी है। 53 के बाद देखो सबसे बड़ा नंबर 45 है, तो ये हो गया 4। ऐसे आपने रैंक देनी है। मैं यहां से देख के लिख रहा हूं अभी रैंक, ताकि जल्दी हो जाए हमारा रैंक। आपको समझ आ गया कैसे आपने देना है। जो सबसे छोटा नंबर था 25, उसको सबसे लास्ट की रैंक मिली है। ऐसे ही आपने इसमें करना है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर 77 है, फिर 68 है, फिर 65 है, ऐसे करना है। फिर इसको भी रैंक दे देते हैं फटाफट। इसकी जो रैंक बन रही है बेटा वो इस हिसाब से बन रही है। खत्म। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे पहले था। अब दोबारा आप डी निकालो माइनस कर करके, जैसे 0, 0, -1, -6, 3, 1, 0, -2, 0 और 5। ये बन गया। इसका स्क्वायर करो। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है जैसे पहले किया था। बस फॉर्मूला वही है, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का क्यूब माइनस एन। ये रहा डी स्क्वायर की वैल्यू। 1 तो 1 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, एन आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप गिन लोगे। इजी है, फ्री के मार्क्स में बिल्कुल। दुआ करो पेपर में ऐसे वाली चीज ही आए, क्योंकि ये इजी है बेटा। अब थर्ड केस, सबसे लास्ट केस, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। जब रैंक इक्वल है, अब इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना। पहले ये क्वेश्चन से ही समझ आएगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर समझना। आपको एक दे रखा है एक्स और एक दे रखा है वाई। एक्स के जो नंबर्स हैं वो है 19, 24, 22, 12, 23, 19, 16। और इसके हैं 9, 22, 20, 14, 22, 18। ये आपको दे रखा है। रैंक गिवन नहीं है, खुद रैंक निकालनी पड़ेगी। R1, R2। पहले बात करते हैं इसकी। सबसे बड़ा नंबर ये रहा जी 1, इसके बाद 2, अब इसके बाद 3, लेकिन 19 तो एक और भी है। अब इसको 3 दूं या इसको 3 दूं, कंफ्यूजन हो गई। या इसको 3 दूंगा तो इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 3 दूंगा तो इसको 4 देना पड़ेगा। दिक्कत आ गई। इस केस में क्या करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट यही केस है कि अब आपने देखो फर्स्ट रैंक बांट दिया, सेकंड बांट दिया, आपने क्या बांटनी है, थर्ड और फोर्थ। तो जो भी दो नेक्स्ट रैंक बटनी है उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, क्या आया 3.5। तो दोनों को नंबर दे दो 3.5 और 3.5, दोनों की रैंक ये बन गई। और याद रखना, आप जब नेक्स्ट रैंक बांटोगे, नेक्स्ट नंबर है 16,
तो 4 नहीं दोगे क्योंकि 3 और 4 बढ़ चुकी है, तो इसका नंबर क्या हुआ 5 और इसका क्या हुआ 6। ऐसे इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 22। अब 22 ही रैंक वो हो रही है, क्लैश हो रही है, तो क्या करोगे इन दोनों को 1 और 2 को बांटोगे। 1 + 2 3 हो गया, 3 को तो 1.5 ऐसे करोगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे दो नंबर क्लैश हो जाए, सेम आ रहे हो, तो वहां पे जो भी 2 रैंक बांटनी है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 1 और 2 बट गया, अब 3 होगा ये, 4 5 और 6 ऐसे आपने इसे बांट देना है। फिनिश, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब डी तो आपको निकालना सिखाई दिया, रैंक से माइनस करके D² भी आपको निकालना आता है, लेकिन अब इसमें फॉर्मूला अलग लगता है। इसका फॉर्मूला देख के बच्चे अक्सर डर जाते हैं। फॉर्मूला ध्यान से देखना इसका क्या है। देखो 1 तो पहले भी था अभी भी है, 6 पहले भी था अभी भी है, सिग्मा D² पहले भी था अभी भी है, फॉर्मूले में ऐड हो गया 1/12 और क्या ऐड हो गया m³ माइनस m प्लस फिर 1/12 फिर m³ माइनस m, नीचे जो पहले था वही है, सिर्फ क्या चीज एक्स्ट्रा आई है इतनी, ये वाली। ठीक है, ये तो पहले भी था, ये भी पहले था, ये भी पहले था, ये भी पहले था। अब ये क्या चीज है 1/12 हमेशा 1/12 ही रहेगा। और ये जो m है, इस m का मतलब है कि आपके फर्स्ट वाली रैंक में कितनी बार कोई रैंक रिपीट हो रही है। कितनी बार ये रिपीट हो रही है, ये 2 बार। तो यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 का क्यूब करना है। और ये है रैंक 2 के लिए, इसके लिए इसमें भी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 का क्यूब। मान लो यहाँ पे 3 बार आ रहा होता तो यहाँ पे 3 का क्यूब आ रहा होता, 4 बार आ रहा होता तो 4 का क्यूब आ रहा होता है, अगर 4 रैंक हो रही होती। तो बस आपने इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज आती है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, जो रैंक है वो कितनी बार रिपीट हो रही है बेटा। और इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, या तो ये आता है पेपर में, या फिर आपका व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वाला तो बहुत इजी है, रैंक इसमें तो गिवन होगी, है तो जल्दी हो जाएगा। और आएगा तो ये भी कितने में आता है 6 मार्क्स में। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस बेटा कर लो, ठीक है। और ये हर स्कूल में आता है, हर स्कूल में करवाया जाता है। तो हो गया अब हमारा, अब हमने कार्ल पियर्सन भी कर लिया बेटा, करा दिया मैंने आपको मैंने स्पीयरमैन ये भी करा दिया। थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं इसकी, इस चैप्टर की एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, या उसमें भी पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। कोरिलेशन में मैंने आपको बताया कि ये 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। वेरिएबल्स मतलब कोई भी 2 चीजें, जैसे प्राइस एंड डिमांड। तो लो ऑफ डिमांड भी एक तरह से हमें रिलेशन बता रहा है ना, लो ऑफ डिमांड, कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो कोरिलेशन वो चीज कैलकुलेट करता है कि इनके बीच में कितना रिलेशन है, ठीक है। इसकी अलग अलग डिग्रीज होती है। पहले तो ये समझो, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल। नेगेटिव मतलब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, इसमें हो गया प्राइस और डिमांड का, समझे। और भी टाइप होते हैं, हम बातें डिग्री से उसमें, ठीक है। अब एक होती है लीनियर कोरिलेशन, एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब प्राइस 10 से बड़ा है, ठीक है, और दोबारा 20 से बड़ा, फिर 30 से बड़ा, फिर 40 से बड़ा, फिर 50 से बड़ा। और जो डिमांड भी जो बढ़ रही है उसके बीच में भी जो डिफरेंस है वो इक्वल है। ये है प्राइस, ये है डिमांड।
डिमांड बढ़ी 5 से, 10 से, 15 से, 20 से, 25 से। देखो यहां पे भी 10 से बढ़े हैं, 10 से, 10 से, 10 से, 5 से, 5 से, 5 से, 5 से। तो एक लीनियर है, सिमिलर गैप है, इसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है जी 10 से 15, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर हो गया 23। और डिमांड में भी ऐसा हो रहा है, डिमांड बढ़ी 5 से, फिर 7 हुई, फिर 15 हुई, फिर 16 हुई, फिर 20 हुई। तो डिफरेंस है वो अगर इक्वल नहीं है वो होता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर को रिलेशन। ठीक है, अब इसकी डिग्रीज की बात करते हैं। इसकी बहुत सारी डिग्री होती है। डिग्री, अब डिग्री में एक है परफेक्ट, एक है जीरो, देखने तो याद नहीं है मेरे को, ठीक है, एक है लिमिटेड। मतलब ये नंबर्स देखे, अब याद करो आपने इलास्टिसिटी किया था। इलास्टिसिटी में क्या होता था, जब आंसर निकलता था तो उसमें लिखा होता था लेस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस मोर देन 1, ईडी इज इक्वल्स टू 1। तो वैसे ही कोरिलेशन में भी होता है कि आपने एक कोरिलेशन का आंसर निकाला और आंसर आया 1 दो वेरिएबल के बीच में, तो इसका मतलब वो परफेक्ट कोरिलेशन में है। वो एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे में इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, जीरो में जीरो आंसर आया मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। आपके मोबाइल और आपकी पढ़ाई जीरो कोरिलेशन, ठीक है, लेकिन यूट्यूब से है। लिमिटेड, अब कई बार आंसर 0.5 आता है, 0.25 आ सकता है, 0.75 आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज आपके बुक में दे रखी है। ये सिर्फ आपने एमसीक्यू में आ सकती है, सिर्फ याद कर लेनी है कि कितने नंबर में कौन सी डिग्री है। एक टेबल सा बना होगा आप सबकी बुक में, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपने याद करना है। अब ये आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। ये जो मैंने आपको बताया ये थ्योरी में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, और ये सब जो करवाया ये सब आता है प्रैक्टिकल। हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश बेटा। डिटेल में स्कैटर डायग्राम मत करना, 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा अगर आता भी है तो, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड का भी मैंने आपको बता दिया, स्कूल में करवाया है तो ही करना है, वरना नहीं करना। तो हो गई हमारे बच्चों वीडियो खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट या सेम सब्जेक्ट के साथ। जाते जाओ तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, कमेंट किया करो। थैंक यू एवरीवन।